कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। बड़े प्यार से चूमते हुए उसको बजाते हैं, लेकिन एक वही बांस जब लाठी का रूप ले देते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक दूसरे की बाजें खोल खोल करके आपस में लड़ाते भी हैं। बांस वही है पर प्रयोग अलग अलग है। एक वही बांस है जो अपने वंश के गौरव को बढ़ाता है बांसुरी बन करके है, और एक वही बांस है जो अपने वंश को गौरवशाली ना बना करके देखा किसी के हाथ पैर तोड़ने का काम भी करता है। अब क्या करना है? ये तो बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य तुम भी हो, एक मनुष्य वो भी है, एक मनुष्य वंशज तुम भी हो, और एक मनुष्य के वंशज हमारे भगवंत भी हैं, गुरु भगवंत भी हैं। पर अंत क्या हुआ? एक त्रिलोक के नाथ और जग के सरताज बन जाते हैं, और एक अपने कर्म के माध्यम से लोगों की निंदा का पात्र बन जाते। लाठी की प्रशंसा नहीं करता कोई, क्यों? लाठी भलाई कितनी कच्ची हो लेकिन अस्त्र ही माना जाएगा, है ना? अस्त्र ही माना जाएगा। लेकिन बांसुरी को कितना ही तुम कदू कहो, भलाई आदमी को कोई मार दे लेकिन वो अस्त्र नहीं होगी, बांसुरी तो बांसुरी ही होगी। वो तो हमेशा मधुर आवाज को देने वाली ही होगी, मधुर आवाज को देख करके सबके मन को लोभित करने वाली है। वही है कि वह मुक्त कंठ में धारण करते अपने ललित लाल अधरों से, यानी अच्छे गुलाबी अधरों से लाल प्यार देती है, देते हैं किसको? बंसी को। बदले में फिर क्या? जब उसको लाड़ प्यार देते तो बदले में फिर क्या? सुरीले सुर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, कानों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने आप को दैनिक रात्रिक सपने को इस भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। ऐसी और भी इसी प्रकार जैसे वंश ने आज्ञा का पालन किया धरती माता के, वैसे ही और भी धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। कौन? नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि जिनके नाम से भी मुक्ता प्रचलित है। कितने प्रकार की मुक्ता होती हैं? सबसे पहले सीप मुक्ता, वंश मुक्ता ने अब आता है जिनके नाम से वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, ऐसा भी होते हैं। सूकर के अंदर भी मुक्ता का, और इसमें एक और गज मुक्ता का और है, गज मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, गज मुक्ता, और मेघ मुक्ता। इतने प्रकार की मुक्ताएं होती हैं। मेघ मुक्ता बनने में धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट हो गया यही। यह सब क्या हो गया? ये सारे के सारे मुक्ता होने में, बनाने में किसका हाथ है? धरती का ही हाथ है, माटी का ही हाथ है। उस पे इन सब विशेषताओं से साथी सा यश बढ़ गया धरती का, माटी का। क्या बढ़ गया? यश, कीर्ति बढ़ गई। चंद्रमा की, चंद्रिका की अतिशय ज्वार चढ़ता गया, उसकी कीर्ति बढ़ती गई। और इधर चंद्रमा की, चंद्रिका यानी रात्रि की जो चांदनी थी उसकी अतिशय ज्वार चढ़ता गया।
धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। कैसी चाल चलने लगा? शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। बारिश हुई, धरती को जो एकदम सूखापन अच्छा था उसमें दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। एक और है, एक दल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अनेक दल हो तो फिर क्या होता है? एक दल हो तो यहाँ देख लो, आपको आप मूकमाटी में राजनीतिक समीक्षाएं मिलेंगी आपको, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में। यही बात है, क्षति पहचाने होती दलदल पैदा करने लगे। अब वही हुआ, दल बहुलता शांति की हननी है ना, क्योंकि सब अपने अपने पक्ष में बात करते हैं। मेरा दल अच्छा है, मेरी टीम अच्छी है, मेरा समूह अच्छा है, वो बुरा है। वही बात है, यहाँ इसी को कहा जा रहा है, दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं। चुनाव का माहौल आ ही गया है ना। अभी तो सारे देश में और आने वाला है कि जितने विचार उतने प्रचार, और जितने उतनी चाल ढाल, हाला गुली जलता। हाला यानी जहर, गुली क्या हो गई? जलता। क्रांति की जननी है ना, ऐसी क्रांति यानी मलिनता दुखता, उसकी जननी है ना। इसी का यही परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ। काल वर्षा का नहीं, किस वर्षा का हो रहा है? जो हानिकारक है, अनावृष्टि है, जो सबको, इस धरती को नष्ट भ्रष्ट करने वाली है, ऐसा समर्थन हो रहा है यहाँ। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए है, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी क्या नहीं करता बताओ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। वही बात यहाँ मूकमाटी में आप लोगों को कही जा रही है, और वह ऐसा अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? परमार्थ समृद्धि के लिए, स्वार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना हो रही है, परमार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी लेखनी यह बोल पड़ती है, कवि की या लेखनी बोल पड़ती है, अधा पातनी विश्वासघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और आततायिनी आर्तदायिनी, आर्त यानी दुखदायिनी। अर्थ का अर्थ क्या होता है? आताई, जैसे आताताई बहुत अदया स्वभावी, यानी से आतातायिनी वह बुद्धि दुर्बुद्धि जो है,
आर्तदायिनी दीर्घ गीध सी। कैसी हो? गीध, गीध तो कौन था? गिद्ध दृष्टि देखी आपने? गीध की दृष्टि, लोलुपी दृष्टि, वो तो हमेशा। एक बार किसी ने कहा कि गीध से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो वो तो कहता है कि जो मरे कब और मैं इसको अपना भोजन बनाऊं कब। वही दशा है, वही है गीध दायनी गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि का अर्थ लोभमयी दृष्टि है, उससे कभी परमार्थ की बात दिखाई नहीं देती। वह गीध दायनी दीर्घ गीध दायनी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर उस सागर की और धरती के प्रति अदया भाव रखने वाला वो जलद जल उसके ऊपर वर्षा करके उसको रत्नों को छीनने का कार्य कर रहा है। तो उसके लिए ऐसा कहते हुए उस जल के, इस प्रवाह के, प्रकृति के, अनावृष्टि के बारे में इस प्रकार का उपदेश आज मूक माटी में हुआ। कहने को तो ये मूक माटी है, लेकिन वस्तु स्थिति देखा जाए ये मूक माटी बहाना आपके अंदर की विचारधाराओं का है। ऐसी गिद्ध दृष्टियां लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए गड़ाए बैठे हुए हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि को करने का प्रयास करने में लगे हैं। आज बस इतना ही, आगे की बात बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत अच्छे मुखमाटी में अपन ने कितने प्रकार के मुक्ता होते हैं, जन्मोती होते हैं, उनका वर्णन अपन ने पढ़ा था। साथ साथ भी उस मुक्ता रूप परिणति में अगर मूल कारण कोई था तो वो था जल। जल की एक बूंद कौन कौन से किस किस रूप में मुक्ता का रूप परिणाम लेती है, लेकिन निमित्त कारण जल तो था, जल में उपादान शक्ति थी, लेकिन उसमें भूमिका धरती की भी बहुत बड़ी रही। विशेष बात ये थी कि बिना धरती के सहयोग से, या ये कहो कि बिना भूमि के सहयोग से, माटी के सहयोग से उसके अंदर मुक्ता की परिणति होने वाली नहीं थी। और विषय चला था कि आगे दुर्बुद्धि है, आतताई है, और ऐसे परमार्थमय दृष्टि के बिना अर्थमय दृष्टि जहाँ होती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि में दुरुपयोगिता दिखाई देती है, आतताईपना दिखाई देता है, और उस बुद्धि का वर्णन किया गया था। अब आज का विषय पेज नंबर 198 से मूकमाटी में नया आगे प्रसंग है। बादलों के साथ पानी और सूर्य का संवाद और मुक्ताओं का संवाद करने के बाद अब आगे आता है 3-4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? घड़ा बनकर के 3-4 दिन हो गए। घड़ा बन गया है, आंगन में रखा हुआ है, और बनकर के 1-2 दिन नहीं 3-4 दिन हो गए। किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को। विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया उसका मन यहीं पर। कहाँ पर? उन घड़ों की ओर है, और मन यहीं पर बार बार लौट आता है आवास पर। आवास की ओर ही है कि भाई घड़े बाहर रखे हुए हैं, सूख रहे हैं, बार बार उनकी ही ओर उसकी दृष्टि है।
बार बार मन उसका वही सोच रहा है। देखिए, तन को अनंग कहा, अंग कहा, तन को अंग कहा, मन को अंगहीन अंतरंग। क्योंकि मन से तो वो अपने घर पर था, तन से बाहर था, इसलिए तन से गया है, मन बार बार अंगहीन अंतरंग है। अनंग का योनि स्थान है वह, सब संगों का उत्पादक है, सारे के सारे संगों का उत्पादक है। कौन? मन। मन की विचित्रता का वर्णन चल रहा है कि मन है क्या। देखो, आपके शरीर में पांचों इंद्रियों के अंगों को अपन देखते हैं तो निश्चित है। इंद्रियों के रसना के लिए मुख का स्थान निश्चित कर दिया गया, घ्राण के लिए घ्राण इंद्री नाक का स्थान निश्चित कर दिया गया। देख चक्षु इंद्री के लिए चक्षु का स्थान है, कर्ण इंद्री के लिए कर्ण का है। ऐसा इनके इंद्रियों के स्थान निश्चित किए गए हैं, लेकिन पूछा गया मन का स्थान कहाँ है, बताओ मन कहाँ रहता है। इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। एक शब्द दिया गया, अनंगम। सारे अंग ही इसका अंग है, पूरा शरीर ही इसका पूरा क्षेत्र है, सारी इंद्रियां ही इसकी अपनी हैं, इनसे मिलकर के सारा काम करता है। वही है मन को अंगहीन अंतरंग का, ये मन है। इसलिए कहते मन का कोई भरोसा नहीं, कौन सी इंद्रियों को साथ लेकर के तुम्हें परेशान कर दे, तुम्हारा साथ देने लगे, कोई भरोसा नहीं है। एक और है, आज जो इसमें लिखा है कि सारे के सारे संगों का उत्पादक, संग यानी परिग्रह, इच्छा। यहाँ संग का अर्थ है संगों का, संग का अर्थ यहाँ पे देखो, एक संघ होता है और एक संग होता है। संघ का अर्थ घा जब आता है तो उसमें समूह के अर्थ में होता है, जैसे मुनि संघ, वो संघ है। लेकिन यहाँ क्या है, सब संगों, अर्थात परिग्रह, मूर्छा, इच्छा, आकांक्षा, मूर्छा, ये शब्द कितने सारे हैं। इन सब का उत्पादक अगर कोई है, जन्मदाता अगर कोई है, तो वो कौन है? आपका, हम सबका मन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।